सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल फराह खान दिल्ली वाली। मैं आई हूँ फुकेत थाईलैंड में और मैं जिस जगह रुकी हूँ वो जगह इतनी कमाल की है कि मैंने सोचा कि उस जगह की जो खूबसूरती है वो आपके साथ शेयर करूँ। तो इस व्लॉग में मैं आपको इस होटल जहाँ पर मैं रुकी हूँ, जिसका नाम है विला सॉलिट्यूड रिजॉर्ट एंड स्पा, यहाँ पर मैं रुकी हुई हूँ। तो इसकी पूरी प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाऊंगी एंड इसके साथ साथ जो मेरा रूम है जो बहुत 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 कमाल का है वो मैं रूम आपको दिखाऊंगी, क्योंकि जब इससे थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि जब आप फुकेत में आए तो ये एक ऑप्शन हो सकता है आपके लिए स्टे करने के लिए। तो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जब आप एंटर करोगे आपको दिखेगा अमेजिंग स्पा जिसका नाम है जेन स्पा। और थाईलैंड इज़ फेमस फॉर मसाज एंड स्पा। और यहाँ पर ये जो जेन स्पा है यहाँ पर कमाल के ऑप्शंस हैं मसाज के, स्पा के, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, तो वो आप ले सकते हैं। और जो यहाँ का स्टाफ है वो बहुत कमाल का है कि जो आप मसाज लेंगे उसके बाद आपको लगेगा कि यू आर इन हेवन। सो ये तो ज़रूर ट्राई करना है अगर आप थाईलैंड आ रहे हैं तो। गाइज़, ये जो विला सॉलिट्यूड रिजॉर्ट है यहाँ पर जब आप रूम बुक करते हैं तो आपके रूम में भी पर्सनल पूल होता है, लेकिन उसके अलावा ये एक एरिया बनाया हुआ है, ये सबके लिए स्विमिंग पूल है। यहाँ पर आप आकर स्विम कर सकते हो। और इस एरिया की जो सबसे कमाल की बात ये है कि ये जो सामने व्यू है स्विमिंग पूल के जस्ट सामने, ये जो अमेजिंग व्यू है, चारों तरफ ग्रीनरी है, वो सामने देखिए पहाड़ है। और जो यहाँ का एकदम पीसफुल जो इन्वायरमेंट है वो इस चीज़ की जो ब्यूटी है उसको और इन्हांस करता है। तो ये बेस्ट जगह है, आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ आके यहाँ पर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बहुत ही रिलैक्सिंग है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस जगह को और भी खूबसूरत बनाती है। एंड गाइस, दिस इज़ आवर रेस्टोरेंट जहाँ पर बहुत ही अच्छा अमेजिंग खाना आपको मिलता है और हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और जो ये रेस्टोरेंट है जहाँ पर बनाया हुआ है ये बड़ा ही खूबसूरत एरिया है। चारों तरफ आपको ग्रीनरी, हरियाली नज़र आएगी, सुंदर सा रास्ता नज़र आएगा। और इस नज़ारे के साथ जब आप ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं तो आपका जो दिन होता है वो और अच्छा हो जाता है। दोस्तों, ये जो सॉलिट्यूड रिजॉर्ट है यहाँ पर बहुत सारे रूम ऑप्शन हैं और जो हमारा रूम था वो हमने ट्री हाउस सेलेक्ट किया था। तो मैं आपको दिखाऊं कि वो देखिए, वो जो आपको दिख रहा है ऊंचाई पर वो हमारा रूम है। और ट्री हाउस की जो खासियत ये है कि ये थोड़ा सा ऊंचा होता है बिल्कुल, तो यहाँ से पूरा फुकेत का नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है। ये जो प्रॉपर्टी है विला सॉलिट्यूड रिजॉर्ट एंड स्पा, दोस्तों ये पूरी प्रॉपर्टी जो है पहाड़ों पर बनी हुई है। सारे विलाज पहाड़ पर मिलेंगे आपको। तो जो हमारे विला का रास्ता है वो अराउंड 150 मीटर है और काफ़ी ऊंचाई पर है। और देखिए यहाँ पर शटल भी मिलेगी अगर आपको शटल से जाना है तो, लेकिन शटल नहीं लेनी है आपको और वॉक करना है, अपना खाना हज़म करना है, तो वो भी अच्छा ऑप्शन है। ये देखिए शटल जा रही है ये, तो इसमें बैठकर आप अपने विला तक जा सकते हो। लेकिन हम दोनों प्रेफर करते हैं कि हम वॉक करते हुए जाएं। हालांकि मेरी सांस फूल रही है बिकॉज ये बहुत ऊंचाई पर है। और ये देखिए विला नंबर 401 जो कि हमारा विला नंबर है, और ये ऊंचाई वाला रास्ता, इस पर मैं चल के आपको अपना रूम दिखाती हूँ। सो ये रहा हमारा विला, रूम नंबर इज़ 401। आइए इसके अंदर चलते हैं। वेलकम। तो सबसे पहले जब आप रूम में एंटर करेंगे एक स्पेस बनाया हुआ है, टेबल हैं, 2 चेयर हैं। ये इसलिए हैं कि आप बाहर आकर आप अपना जूस, कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं ये अमेजिंग व्यू के साथ। और ये आपकी बालकनी है और ये देखिए सामने का नज़ारा। तो ये तो बस शुरुआत है, अंदर चलिए
अभी अंदर मैं दिखाती हूँ कि मेरा रूम कैसा है। टैन टैन। तो ये है हमारा रूम। चेयर है यहाँ पर, खूबसूरत चेयर है, एंड ये आपकी बड़ी विंडो है और जहाँ से सामने बड़ा ही अच्छा आपको व्यू मिलेगा। और ये जो आप देख रहे हैं पूरा शीशे का ये बड़ी सी खिड़की है और ये खुल भी जाती है, यानी कि अगर आपको ये खोलना है तो ये इस तरह से आप इसको स्लाइड कर सकते हैं। ये देखिए, ये ऐसे खुल जाती है और फिर ये आप यहाँ पर खड़े होकर इत्मीनान से फुकेत की जो हसीन वादियाँ हैं उसका नज़ारा ले सकते हैं चाय की चुस्कियों के साथ। और इस तरह से इसको बंद कर देते हैं। ये देखिए बंद हो गया। हम इसको जनरली बंद रखते हैं क्योंकि ये देखिए पूरा पहाड़ों पर जंगल के बीच में बना हुआ है, तो खोलने पर मच्छर आ जाते हैं, तो इट्स गुड कि आप इसको बंद रखें। आपका रिलैक्सिंग चेयर यहाँ पर है कि आप सुबह उठ रहे हैं और यहाँ पर आपने इस तरह से कॉफ़ी चाय मंगाई और आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं बैठ के। बहुत ही मज़ा आता है, मैं तो बहुत इन्जॉय करती हूँ इस चेयर पे। और अगर मैं इस रूम की छत आपको दिखाऊं, ये देखिए ऊपर पूरी लकड़ी की बनी हुई है। जो हट्स होती हैं वैसी शेप इस विला को दी गई है और लकड़ी का जो काम है वो बहुत ही शानदार है। चाहे वो बेड हो या खिड़कियां हो, दरवाजे हों, बहुत ही कमाल की फर्नीचर, बहुत ही कमाल की लकड़ी यहाँ पर आपको मिलेगी। देखिए अगर आप छुट्टियों पर आ रहे हैं लेकिन ऑफिस की छोटी मोटी चीज़ें, छोटा मोटा काम रहता है करने के लिए, तो उसके लिए ये टेबल है और ये चेयर है, बहुत ही शानदार चेयर, वेरी आर्टिस्टिक चेयर है ये। और उस पर इस तरह से आप बैठकर अपना लैपटॉप रख के काम कर सकते हैं। टेबल लैंप दी हुई है, यहाँ पर फ़ोन है टू कनेक्ट विद योर रिसेप्शनिस्ट, टू कनेक्ट विद रेस्टोरेंट, एंड यहाँ पर एसी भी है लगा हुआ और एसी के साथ साथ पंखा भी है। तो जो भी आपको चाहिए एसी और फ़ैन वो आप चला सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ वॉशरूम। ये यहाँ पर वॉशरूम है और शावर दिया हुआ है और पानी ठंडा गरम दोनों पानी आता है। और जो यहाँ के शैम्पू और जो बॉडी वॉश है और मॉइस्चराइज़र है गाइस, बहुत ही कमाल के हैं। ऐसा नहीं है कि लाइक होटल में है तो काम चलाऊ चीज़ें रख दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छे हैं। मैंने तो ये सोचा है कि मैं यहाँ होटल स्टाफ से पूछूंगी कि ये बॉडी वॉश कौन सा है और मैं उसको अपने साथ दुबई लेके जाऊँ। वॉश बेसिन बना हुआ है और बड़ा ही अच्छा पत्थर का है, ये देखिए कितना बड़ा है। और सबसे ज़्यादा जो होटल्स वगैरह में दिक्कत आती है कि जब आप अपना फेस क्लीन करते हैं तो पानी चारों तरफ हो जाता है, लेकिन ये इतना बड़ा वॉश बेसिन है कि आप यहाँ पे ब्रश कीजिए, फेस वॉश कीजिए तो पानी है ना वो फर्श पर नहीं आता है। तो ये बहुत कमाल का है। और अगेन लकड़ी का काम, ये देखिए जो टैप है ये लकड़ी के फ्रेम में लगी हुई है, इसेंशियल ऑयल है इसमें, यहाँ का स्टाफ डालता है और पूरा जो आपका कमरा है महकता रहता है। ये आपका सामान रखने के लिए छोटा सा रूम बनाया हुआ है और जिसमें ये हमारे बैग्स वगैरह रखे हुए हैं। और ये चीज़ देखिए यहाँ के जो स्टाफ हैं वो कितना चीज़ों को लेकर सोचते हैं कि अगर आप बाहर जा रहे हैं और अगर शॉपिंग करनी है, कुछ भी ख़रीदना हो, अगर आपके पास कोई बैग नहीं है तो यहाँ पर ये जो जूट का बैग रखा हुआ है बड़ा ही प्यारा है। इसको मैं लेकर भी गई थी शॉपिंग के लिए। और बारिश होती रहती है यहाँ पर, जैसे जब हम आए थे तो यहाँ 2 दिन बारिश हुई तो उसके लिए यहाँ पर ये अम्ब्रेला भी रखा हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिनके लिए आपको बार बार कॉल ना करना पड़े वो ध्यान में रखकर ये रखा हुआ है। और इसके अलावा इस वॉल पर जब मैं आई थी तो मेरी नज़र गई, मुझे लगा कि शायद ये डेकोरेशन के लिए है, लेकिन डेकोरेशन ऑफ कोर्स डेकोरेशन भी है, लेकिन इसको आप ऐसे कहीं बाहर जा रहे हैं तो लगा भी सकते हैं। मैंने और सैफी ने बहुत यूज़ किया है ये हैट गर्मी से बचाने के लिए, तो हम बाहर इसको लगा के जाते हैं और जब आते हैं तो इसको अच्छे से यहीं पर यहाँ की प्रॉपर्टी के रख देते हैं। और एक और अब मैं आपको शानदार चीज़ दिखाने जा रही हूँ जिसको देखने के बाद मतलब मेरा दिल तो एकदम भाग भाग हो गया था। आई एम श्योर कि आप भी देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा और इसके बिना आपका फुकेत का ट्रिप बहुत इनकम्प्लीट लगता है। एंड दैट इज़ दिस ब्यूटिफुल बाथ टब with these essential oil and rose petals।
तो ये हमने यहाँ का जो स्पा स्टाफ है उसको बोलकर ये पूरा बाथटब हमने अरेंज करवाया था और ये बहुत ही खूबसूरत है। आप देखिए व्लॉग से खुशबू तो बाहर नहीं जाएगी, लेकिन इस वक्त जो यहाँ पर खुशबू आ रही है वो बहुत ही कमाल की खुशबू है। और इसके साथ साथ ये देखिए यहाँ पर ये जो जैस्मिन फ्लावर्स हैं उसकी ये टी है, जैस्मिन टी है और एकदम गर्म टी है। और यहाँ पर 2 कप भी रखे हुए हैं, छोटे छोटे ये मिनी कप है जिसमें आप ये जैस्मिन टी एंजॉय कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर ये कुछ नट्स हैं और बहुत ही खूबसूरती से इस टब को सजाया गया है। तो ये तो मैंने सैफ़ी को बोला था कि देखिए मैं अगर थाईलैंड जाऊंगी तो ये तो मुझे ज़रूर करना है, बिकॉज़ बहुत बार हम देखते हैं वीडियोस में, इंस्टा रील में कि लोग इस तरह का बाथटब एंजॉय करते हैं। तो मेरी पहली शर्त ये थी कि मैं फुकेट आऊँगी तो ऐसे वाले बाथटब में ज़रूर नहाऊंगी। रूम मैंने आपको दिखा दिया और ये जो हमारा विला है इट्स ड्यूप्लेक्स विला। तो रूम के बाद अब मैं आपको पूल एरिया पे लेके चलती हूँ, बहुत ही कमाल का है। आइए आइए, इट्स योर पूल, इट्स योर प्राइवेट पूल जहाँ पर आप घंटों घंटों पानी में पड़े रहिए। बेंचेस लगी हुई हैं, आप यहाँ पर सनबाथ भी ले सकते हैं, पूल से बाहर निकलकर यहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा ये टेबल भी दी हुई है, यहाँ पर बैठकर आप अपना लंच भी एंजॉय कर सकते हैं। और सामने का नज़ारा तो उसके कहने ही क्या। पूल जो है उसके साथ में आपको ये एरिया भी दिया गया है और ये कैसा है, इसके अंदर क्या है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसको आप देखिए ज़रा, ये जो बनाया हुआ है बेड छोटा सा, ये कितना अच्छे से इसको बनाया हुआ है। ये कर्टन्स आप देखिए, अगेन एक और यहाँ पर बड़ी विंडो है जो फुकेट का नज़ारा है। और ये दूसरे विलाज है जो सामने आप देख रहे हैं और ये रास्ता है जहाँ से आप बाहर निकलते हैं। ये आपका उठने बैठने का एरिया हो गया। ये आप आइए, अगेन एक वॉशरूम ऊपर था, ये एक और यहाँ पर वॉशरूम बनाया हुआ है ताकि आप अगर पूल से बाहर आए और आपको वॉशरूम जाना है तो आप यहाँ पर चले जाएं। और ओपन शावर है यहाँ पर, यू कैन कीप योर शैम्पू, बॉडी वॉश और ऐसे बिल्कुल खुले में आप शावर ले सकते हैं। ये नीचे वाला जो रूम था वो मैंने आपको दिखाया। गाइस, जो ड्यूप्लेक्स विला है उसका एक बड़ा अच्छा फ़ायदा ये होता है कि आपको ऐसा लगता है कि इट्स योर होम, ये आपका घर है और ऐसे आप ऊपरी मंजिल पर खड़े हैं। ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है अगर आप ड्यूप्लेक्स रूम बुक करते हैं। तो ये फीलिंग जो है, ये एक्सपीरियंस जो है शब्दों में बयां कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आई वुड से कि देखिए लाइफ एक ही बार मिलती है और लाइफ में जो जो आपकी ख्वाहिशें होती हैं, जो जो आपके डिज़ायर होते हैं, अगर उनको आप फुलफिल कर पाए तो बहुत अच्छा है। तो मेरी जो डिज़ायर लिस्ट थी उसमें ये था कि मैं इस तरह से बाथटब में फूलों के बीच मज़े लूँ। तो फाइनली वो हुआ और वो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो मेरा ब्लॉग लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।